हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि लाइफ में क्या सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अगर लिखा ही हुआ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, है ना। फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, सब कुछ जब लिखा ही हुआ है तो इसके ऊपर बहुत लोगों का बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है इस टॉपिक के ऊपर। एंड बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, हम हमारे डेस्टिनी जो है हम खुद लिखते हैं। तो इसके बारे में अगर सब कुछ को अगर एक समराइज़ करके अगर मैं बोलूँ, जितना मैंने सीखा है अपने लाइफ से, सीख रही हूँ। देखिए, मेरा ये पूरा मेरा पर्सनल सोच है, किसी के साथ मैच नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है ना, तो इसका आंसर सबके पास नहीं है। और इसका आंसर ढूंढने के लिए पहले आपको कर्म को जो है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पूरा लाइफ कर्म बेस्ड है, ठीक है। सब कुछ एवरीथिंग इज कर्मा, चाहे अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो रहा है लाइफ में, जो भी हुआ है लाइफ में, जो भी होगा, सब कुछ कर्मों के अनुसार है, ठीक है। हम सभी लोग कर्मों के अधीन है, ठीक है। उससे हम छुटकारा नहीं मिल सकते जब तक हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं आएगा। कि उसके बारे में भी मैं बात करूँगी कि कैसे इस कर्मों से छुटकारा मिल सकता है। एंड दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट मिल भी सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बट इस कर्म बंधन से, जो हमारे जो डेथ और बर्थ का जो साइकिल है, उससे हम सभी छुटकारा पाना चाहते हैं। यही तो हमारी लाइफ का जो है हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है कि हमको इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुझे छुटकारा मिल जाए, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा चीज़ है जो हम सबको करना चाहिए, ठीक है, या क्या करना नहीं चाहिए, कब करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कर्म ना करना भी बहुत बड़ा कर्म होता है ना। आपने लाइफ में बहुत लोगों ने देखा होगा लाइफ में कि ऐसा वक्त सबका जाता है, अगर नहीं गया है तो कभी भी हो सकता है कि ऐसा है कि आप कुछ चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। आपने सब कुछ कोशिश कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ कर लिया, सब मेहनत कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है वो चीज़। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपने छोड़ दिया, कुछ मेहनत नहीं किया, जिस टाइम उसको बारे में सोचना ही छोड़ दिया, उसको ऐसे मतलब छोड़ ही दिया, भूल ही गया आपके बारे में, अब देखेंगे कि वो ऐसे ही हो जाता है। पता नहीं कैसे, किस तरीके से, बट वो हो जाता है, वो मिल जाता है, ठीक है। आप बहुत लोगों के आप सुनेंगे बातें। इनफैक्ट मैं अपने लाइफ में मैंने देखा है कि जब हम ऐसा टाइम, जब इसलिए बोलते हैं ना कि जब अच्छा टाइम जाता है ना, ऐसा लगता है तब आप कुछ भी काम करोगे ना तो वो हो जाता है। तब सोचते कि यार मैंने किया, ये किया है, तब आपका अच्छा टाइम जा रहा है कि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी चाह रहे हो, कुछ भी मांग रहे हो, तो वो मिल जा रहा है। जब बुरा वक्त चलता है तब आप सोचते कुछ भी कर रहे हो, कितना भी हाथ पैर लगा लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, लेकिन वो काम हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में कि ये क्यों होता है ऐसा, ठीक है। बहुत लोगों के बारे में सुनने को मिला कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरा लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये जो भी है, हाँ, सच में सब कुछ लिखा हुआ है और वो हम ही लिखे हैं। मेरे लाइफ में जो भी आज हो रहा है वो मैंने ही लिखा है, वो मेरे ही कर्मों के अनुजाई, जो मैंने कर्म किया है उसके अनुसार ही मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है, ठीक है। वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है, चाहे आप इस जन्म में जो भी करें या पिछले जन्म में जो भी करें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, ठीक है। बोलते हैं कि आप जो भी पिछले जन्म में जो भी एनर्जी लेके आप मरे हो, वही फिर नेक्स्ट जन्म आपका वही वहाँ से स्टार्ट होता है, वही एनर्जी लेके आप फिर से आपका जन्म जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सब कुछ, अगर कोई पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करता तो उनका सोच है, लेकिन एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, बिकॉज हम फिर से जन्म ही लेते हैं अपने पुराने जो कर्म है उसको, पेंडिंग जो कर्म है उसको पूरा करने के लिए, और फिर नया जो प्रेजेंट कर्मा है वो भी हम करते हैं, फिर उसका फिर से वो फ्यूचर का कर्मा बनता है, फ्यूचर में वो इफेक्ट देता है, ठीक है। सो सपोज अगर मेरी बात करें मेरे लाइफ में, तो ये जो पुराने कर्म जो भोगना पड़ता है, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, ठीक है, वो आप चाहे या ना चाहे, हालांकि उसका परसेंटेज लाइफ में बहुत कम है, लेकिन उसको आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा दिन हो चाहे वो बुरा दिन हो, ठीक है। उस चीज़ को उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मेरे साथ लास्ट 9 to 10 ईयर्स, ठीक है, लाइफ ऐसे होके पड़ा है कि अभी नहीं बोलूँगी, मतलब अभी क्योंकि ये सब चीज़ें मैं समझने लगी हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने सीख गई हूँ, यानी ये सब चीज़ों को मैं एक फ्लो पे रहना सीख गई हूँ। जब तक नहीं समझती थी तब तक मैं सोचती कि यार
इतना कुछ कर रही हूँ, इतना कुछ मैं कोशिश कर रही हूँ, क्यों कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ऐसा लग रहा है कि लाइफ पूरा स्टक होकर पड़ा है, ठीक है ना। हालांकि मैं इंटेंशन कभी गलत नहीं रहा किसी के ऊपर, किसी के लिए, तो ये हो क्या रहा है, ये चक्कर क्या है? फिर मैंने ये सब चीज़ों को समझा कि यार ये प्रारब्ध है मेरा, ठीक है, ये जब तक मुझे भुगतना है मुझे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी साल हो, ठीक है। लेकिन जिस दिन से आप ये सब चीज़ों को समझ के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे एंड सरेंडर कर दोगे एंड अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खुद लोगे कि हाँ मैंने ही कुछ गलत किया था लाइफ में, चाहे पिछले जन्म में ही हो सही, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सब कुछ आपके कर्मों के अनुसार है। आप अगर आपको लग रहा है कि अभी आप कुछ नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे, बस खाओगे पियोगे ऐश करो, मतलब कुछ नहीं करोगे, ठीक है। और ये कुछ नहीं करना कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम ये जो वीडियो बना रही है ये भी कर्म में पड़ता है। हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सब कुछ कर्म में पड़ता है। कर्म मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसा कमाना, आप अच्छे सोच भी रखोगे वो भी कर्म में इंक्लूड है। अब एवरीथिंग हम पता नहीं फिजिकल लेवल पे बहुत कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मेंटल लेवल पे पता नहीं कितना कुछ हम सोच लेते हैं, ठीक है ना। चाहे गलत हो सही हो जो भी हो, ठीक है, हम बहुत गंदा चीज़ भी सोच लेते हैं फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, ठीक है, जो फिजिकली हम कर नहीं पाते होता है, लेकिन वो भी एक कर्म में इंक्लूड होता है आपका। कि आपने सोचा है किसी को, सपोज कि आप किसी को मर्डर करने के बारे में सोचा है, आपने किया नहीं है लेकिन आपने सोचा है, लेकिन वो सोच भी आपके कर्म में इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो एवरीथिंग जो भी छोटे से छोटे चीज़, बड़े से एवरीथिंग, सब कुछ ना उसका हिसाब निकाल, सब कुछ लेन देन जो है करना पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो चाहे नेक्स्ट जन्म में हो, जो भी हो, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं जितना हो सके ना आपका जो पेंडिंग कर्मा से, जितना लाइफ में अगर आप बुरा वक्त देख रहे हो उसमें आप टूट मत जाना। वो आप समझ लीजिएगा कि आपकी जो कर्मा जो है वो बर्न आउट हो रहा है, वो आप कहीं ना कहीं उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वो अपना कर्मा, खराब कर्मा जो है वो सही हो रहा है कहीं ना कहीं, तो अच्छा है कहीं ना कहीं। कि अगर आपके लाइफ में बुरा वक्त चल रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा है कि आपकी जो कर्मा है वो बर्न आउट हो रहा है, ठीक है ना, वो ठीक हो रहा है, बैलेंस्ड हो रही है, ठीक है। तो ये तो गया प्रारब्ध की बात, ठीक है। प्रारब्ध जब आपको भोगना पड़ेगा, चाहे प्रारब्ध अच्छा भी हो सकता है, ठीक है, पता नहीं आप एग्ज़ाम देने गए, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आपको सिलेक्शन हो गया, ठीक है, आप एक अच्छे खासे पोजीशन में आपको जॉब मिल गया, ठीक है। अब बोलेंगे कि भाई मैंने मेहनत भी किया था, हाँ मेहनत तो है, लेकिन बहुत कम चांसेस होता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे लोगों को एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम इंसान तो हर एक चीज़ों में अहंकार ढूंढ लेते हैं, हर एक चीज़ों में ईगो आ जाता है, ठीक है ना। हर एक चीज़ों में मैं, ये वाला आई, जो मी, ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो हम जब अच्छा टाइम आता है भूल जाते हैं कि ईश्वर नाम का भी एक चीज़ है जो हमारे अंदर है, जो हमारे सांस चला रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रारब्ध जब भुगतना पड़ता है, जैसे जब खराब टाइम, जैसे मेरे लाइफ में, खराब नहीं बोलूँगी, एक लेसन है जो मैंने समझी हो कि हाँ मैंने कुछ तो गलत किया था, ठीक है, चाहे इस जन्म में सही चाहे लास्ट जन्म में सही, कुछ तो मैंने किया था, इसलिए मुझे ये सब चीज़ों में मुझे भुगतना पड़ रहा है। कुछ अच्छा भी किया था इसलिए बहुत सारी चीज़ सही भी है, ठीक है, जो हालांकि दूसरों के लाइफ में देखेंगे वो सब चीज़ें खराब है, ठीक है, जो मेरे लाइफ में वो सब चीज़ें अच्छा है, तो कुछ अच्छा भी किया था तो या कर रही हूँ। तो ये तो प्रारब्ध का हुआ, ये तो भुगतना ही पड़ेगा। ये वो कहते हैं कि 12% जो है प्रारब्ध जो है आपको भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। और है कि ये भुगतने के टाइम, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो भी टाइम आपका प्रारब्ध जो है, और उस टाइम पे आप देखेंगे कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप करोगे क्या, ठीक है। जब अगर खराब प्रारब्ध अगर आपको भुगतना पड़ा, आपको समझ नहीं आएगा कि आप करोगे क्या, कुछ भी करो, बहुत कुछ कोशिश करो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, कुछ काम ही नहीं आ रहा है। फिर आपको एक टाइम आता है कि आप पूरा सरेंडर कर देते हो ईश्वर पे, कि ईश्वर आप ही देख लीजिए, जैसे मैंने किया है कि आप ही देख लीजिए, आपने जन्म दिया है इस धरती पे, कुछ ना कुछ करने के लिए तो दिया है, कुछ ना कुछ तो भाई ऐसे जब जिंदा रखा है तो कुछ ना कुछ तो करने के लिए दिया है, तो आप ही मुझे रास्ता दिखाए, बस मुझे और कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मैं ये वीडियो बनाती हूँ, ये मेरा प्रेजेंट कर्मा है, ये मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आए जो मेरे अंदर आ रहा है, मैं भी चाहती हूँ कि दूसरे के अंदर आए, जितना जल्दी हो सके लोगों के अंदर आए, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस की इतनी कमी हो जा रही है, कॉन्शियसनेस की इतनी कमी हो जा रही है, दैट्स वाई वी ऑल आर सफरिंग, ठीक है। तो वो चेतना, वो अवेयरनेस जब आ जाने लगेगी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आप बहुत आनंद में रहेंगे, चाहे आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम हो आप आनंद में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, इससे तो मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, और मैं पैसों के लिए ये सब चीज़ें कर भी नहीं रही हूँ, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें पैसों के लिए करूँगी तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगी, ठीक है। मेरा मोटिव यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना,
जो भी लोग ये देखेंगे वीडियो, जो भी इंसान देखेंगे, उसमें थोड़ा बहुत अगर हेल्प हो जाए, पता नहीं देखते क्या होता है, पता नहीं कब क्या वीडियो वायरल हो जाएगा किस दिन, एंड देखते वो मुझे नहीं पता। बस मैं विदाउट एनी काइंड ऑफ सेल्फिश मोटिव, एनी काइंड ऑफ, अनकंडीशनली मैं ये काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं मैं मेरे लिए भी करती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भी अच्छा है। सो ये मैं अभी ये मेरे प्रेजेंट कर्मा है, ठीक है। अब हर एक चीज़ तो रिकॉर्ड होता है लाइफ में, चाहे आप कुछ भी करो, माइंड से करो या रियलिटी में करो, जो भी करो, हर एक चीज़ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, वो हर एक चीज़ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो यही चीज़ मेरा फ्यूचर बनेगा, यही चीज़ मेरा फ्यूचर कर्मा में इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं कुछ भी अच्छा बना रही हूँ, कुछ भी अच्छा मैं लोगों के अंदर, अगर लोगों के लिए कर रही हूँ कुछ भी अच्छा, हालांकि मुझे कोई इससे लेना देना नहीं कि मुझे अच्छा मिलेगा फल, मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं। अगर मैंने कुछ अच्छा कर रही हूँ जो भी है, इसका ये जो प्रेजेंट कर्मा है ये मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये चीज़ मुझे फ्यूचर में मिलेगा, इसका फल कब मिलेगा, कितने साल बाद मिलेगा, कैसे मिलेगा, आई डोंट नो, वो मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यही बात है कि हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया लाइफ में, मेरे साथ ऐसा खराब क्यों हो रहा है। नहीं, आपने अच्छा भी किया है, आपने बुरा भी कभी कभी किया है, ठीक है। हर एक अच्छा बुरा जो भी आपके लाइफ में हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं और कोई नहीं जिम्मेदार है। चाहे आपके साथ चीट हुआ है उसके लिए भी आप जिम्मेदार हो, कभी ना कभी आपने भी किसी को चीट किया था, चाहे पिछले जन्म में ही सही, इसलिए उस लेन देन के लिए आपको इस जन्म में वो भुगतना पड़ा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, इस वजह से अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। अब जो भी अभी आज हो रहा है वो सब कुछ पहले आपने किया था, उस हिसाब से वो आज हो रहा है, और आज जो कर रहे हो वो फ्यूचर में होगा। सो चाहे प्रारब्ध आपका जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, आपको प्रेजेंट कर्मा पे कभी खराब नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट कर्मा कभी भी, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद के ऊपर काम करना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, खुद के अंदर झांकना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। सिचुएशन कुछ भी हो, सब कुछ ऐसे बीत जाता है, कल जो चीज़ इंपॉर्टेंट था आज वो नहीं है, आज जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कल नहीं है, कल नहीं रहेगा। सो एवरीथिंग इज जस्ट चेंजिंग। सो आप जितना अभी इस वक्त पे रहेंगे, इस प्रेजेंट मोमेंट पे रहेंगे, इस वक्त आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, ठीक है, अब अभी पे रहोगे, चाहे लाइफ में जितना भी ट्रबल क्यों ना आए, वो सब कुछ ऐसे ही, मतलब ऐसे बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऐसे बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सफरिंग जो है वो महसूस ही नहीं होगा। अब लगता है आपको लगेगा कि यार सब कुछ है यार, दूसरों की नज़र में लगेगा यार वो कैसे सब झेल रहा है, वो कैसे ये सब कर रहा है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे सब कुछ बीत जाएगा। तो दैट्स अ मैजिक, यू नो, दैट्स अ मैजिक, दैट्स अ पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, यू नो। जितना आप अभी पे रहोगे, प्रारब्ध को आप चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर क्या होगा आपको पता नहीं, जो भी है आज है, अभी है, जो भी वो भी बीत जा रहा है। सो जितना आप प्रेजेंट कर्मा को अच्छा रखेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे जो भी है, ठीक है। और एक चीज़ है कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है निष्काम कर्म, ठीक है ना। उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, वटेवर, आप गलत करो सही करो, वटेवर, आप गलत भी कर रहे हो गिल्ट फ्री होकर कर रहे हो, अब सही भी कुछ अच्छा काम भी करो उस पर भी आप अटैच नहीं हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्म, जहाँ पर आप जो पाप पुण्य के जो सोच है वहाँ से ऊपर उठ चुके हो, दैट्स द अल्टीमेट कर्म, ठीक है। एंड वहाँ से ही हम इंसान को मुक्ति मिल सकती है, जहाँ पर आपने पाप किया पुण्य किया आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने पाप भी किया गिल्ट फ्री होकर किया। अब पाप पुण्य क्या होता है, पता नहीं इस दुनिया में कितने पाप हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो वी डोंट नो क्या पाप क्या पुण्य, ये तो हमारी सोच है ना, हमारी हिसाब से वो पाप है, हम बिलीवर्स है, हमारे बिलीव सिस्टम के अकॉर्डिंग वो पाप है, ये पुण्य है, ठीक है। भगवान के अकॉर्डिंग क्या पाप है क्या पुण्य है हम लोगों को नहीं पता। तो हम क्रिएटर्स नहीं है, हम को क्रिएटर्स है, हमारे अंदर भगवान है, हम भगवान के अंदर नहीं है। सो हम गलतियों के पुतले हैं, हम सभी इंसान लाइफ में गलती करते हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। सो गलती तो होगा ही, चाहे आप जितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, चाहे भगवान ने आपको जितना भी अच्छा क्यों ना पैदा करेगा लाइफ में, आप गलती करोगे। लेकिन मुद्दा ये बात का है कि आप फंसोगे नहीं, आप गिल्ट फ्री रहोगे, ठीक है। आपने कुछ अच्छा किया, बस उसमें भी आपको पुण्य कमाने का कोई इंटेंशन नहीं रहेगा कि हाँ मैंने अच्छा किया, मैंने तो उसके लिए ये किया था, मैंने तो वहाँ चैरिटी किया था, मैंने तो ये करता हूँ, मैं करता हूँ, उसमें भी आप अटैच नहीं रहोगे। दैट्स द अल्टीमेट निष्काम कर्म,
जो जहाँ पर कोई आपकी कामना वासना, कोई भी इंटेंशन, कोई भी चाहत नहीं है, ठीक है, तभी जाके आप ये साइकिल से मुक्ति जो है मिल सकता है आपको। ये लिखा है, गीता में लिखा है, भगवान ने ये कहा है कि तभी जाके, और मुक्ति कब मिलेगा ये तो भगवान के हाथ में है, ठीक है। ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस वही काम कर सकते हैं, हम निष्काम कर्म जो है कर सकते हैं, हम सिर्फ काम कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो जब आप पाप भी कर रहे हो गिल्ट फ्री हो, क्या पुण्य भी कर रहे हो, कोई अटैचमेंट नहीं है, अब उस पाप पुण्य से ऊपर उठ चुके हो, तभी आप ये साइकिल से आपको मुक्ति मिल सकता है। तभी एक अलग ही आपकी जो है, आप तब इंसान नहीं है, आप तब एक डिवाइन बन जाओगे, आप तब एक डिवाइन एनर्जी जो है हमारे सबके अंदर वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कोई भी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज अल्टीमेट निष्काम कर्म जो हम सबको सीखना चाहिए, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये वो, साइंस भी ये सब चीज़ों को लेकर रिसर्च करते हैं, ठीक है। साइंस के पास भी बहुत सारी चीज़ों का कोई आंसर नहीं है आज भी, सो साइंस भी पीछे है, ये सब स्पिरिचुअलिटी के पीछे है साइंस। सो तो कुछ माइंड, हम जब सब कुछ कर सकते हैं तो फिर ये ऐसे सोच क्यों नहीं रख सकते। जब ऐसे सोचने के लिए अगर कोई कहे तब क्यों हम घबरा जाते हैं, तब क्यों हम हज़ारों टाइप के क्वेश्चन करने लगते हैं, क्यों हम सोचते कि नहीं, तब क्यों हम इतना उलझ जाते हैं जब हम सब कुछ कर सकते हैं, जब हमारे माइंड जो है सब कुछ करने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड सच में एक ह्यूमन सब कुछ ही कर सकता है अगर उसका माइंड जो है उसके कंट्रोल में है, तो अगर वो इस तरीके से लाइफ को देखे, इस तरीके से पाप पुण्य के ऊपर उठ जाए, ठीक है, इस तरीके से लाइफ में जीना स्टार्ट करे, तो उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। उसको कुछ चीज़ों के लिए चेज़ नहीं करना पड़ेगा, उसके लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी ज़रूरी है, वो ऐसे ही आएगा। सच में ऐसे ही आता है सबके लाइफ में, ऑटोमेटिकली आता है। लोग कैसे, कुछ लोग को देखेंगे आप ऐसे कैसे सब कुछ अट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों को देखेंगे आप सारी ज़िंदगी बस ये भागते ही रहते हैं। हम हमारे जीवन में चाहे जितना दिन हम जिए, आप देखेंगे कि बहुत ही कम वक्त हम खुद के लिए गुजारे हैं, खुद को जानने के लिए बिताए हैं। किसी को लोग को तो कुछ कभी भी अपने को जानने के लिए कभी भी नहीं टाइम दिया है, ठीक है। सारी ज़िंदगी भर खुद को प्रूव करने के लिए, खुद की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, माँ बाप का ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, सोसाइटी में खुद को कुछ स्टैंडर्ड दिखाने के लिए सारी ज़िंदगी भर दे दिया है, ठीक है। खुद के लिए कब काम किया है, खुद के लिए कितना टाइम दिया है। और अभी तो खुद के लिए मतलब स्क्रोलिंग करना फ़ोन पे और कुछ नहीं, वो खुद के लिए टाइम देना थोड़ी है। आई लव माई सेल्फ, हाउ, नेटफ्लिक्स देखना एंड स्क्रॉल करना सारी रात भर 2-3 बजे तक, एंड देन आई लव माई सेल्फ। कैसे आप प्यार करते हो खुद को? आप तो भाग रहे हो खुद से, आपकी लोनलीनेस से, आपकी ओवर थिंकिंग से, आपके एंजाइटी, आप भाग रहे हो खुद से। दैट्स वाई यू ट्राई टू बिजी योर सेल्फ कि आप ये सब चीज़ों में उलझ रहे हैं, एंड आपके माइंड जो है इसी में, डोपामिन जो है इसी में मिलता रहा है, ठीक है। हम अकेला फील ना हो जाए, अब डरते हो, अब लोनलीनेस से भागते हो, और आप उसको बोलते हो कि यू लव योर सेल्फ, नो, ठीक है। सो ये मैंने सब कुछ एक समराइज करके बोलने की कोशिश किया। आई होप जो भी लोग ये देखेंगे समझ पाएंगे, अगर जो नहीं भी समझ पाए मुझे पूछ सकते हैं, बाद में कमेंट कर सकते हैं, जो भी है वटेवर, मैंने ये चीज़ समझा है। एंड वही है, प्रारब्ध जो है भुगतना पड़ेगा, बट प्रेजेंट कर्म को अच्छा रखिए, फ्यूचर जो भी है उसको चिंता ही मत कीजिए, बस अभी इसी वक्त ये टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, जो भी आपने पहले किया था वही चीज़ अभी हो रहा है, उसका इफेक्ट जो आज करेंगे वो कल इफेक्ट होगा, सब कुछ लिखा। अगर आप सोचे आज अभी कुछ नहीं करेंगे, मत करिए, पिछले तो कुछ किया था ना, तो उसका फल तो अभी आज को भुगतना पड़ेगा, अभी आज अब उसको रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अभी आज कुछ भी नहीं कर रहे हो, अब कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, एवरीथिंग, सब कुछ तो कर्मा है। करना मतलब सर्व वक्त हाथ पर मारना ही कर्म नहीं होता है, ठीक है। ईश्वर की चिंता करना भी कर्म है, नाम जप करना भी कर्म है, सब कुछ कर्मा है, अच्छा बुरा जो भी है वटेवर, ठीक है। तो कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर बहुत लोग मुझे बोले कि तुम तो कुछ नहीं कर रहे, मैं कुछ नहीं कर रही, कभी पॉसिबल ही नहीं है। कैसे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ? हाँ, मैं कुछ अर्न नहीं कर रही, सोसाइटी को दिखाने के लिए मैं कुछ प्रूफ नहीं कर रही हूँ खुद को, ये कोई बोल सकता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ कर रही हूँ, हर वक्त मैं खुद के ऊपर काम कर रही हूँ। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक इतने लोगों को टाइम ही मिलता है खुद के लिए काम करना, वो मुझे भगवान ने दिया है इस जन्म में। आई थिंक आई एम वेरी लकी फॉर दैट,
ठीक है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। टाइम भी रहेगा तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए टाइम नहीं है, सोचने के लिए भी टाइम नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द लाइफ, है ना। कर्म को समझिए, अगर नहीं समझते हो तो इसको जानिए। बहुत ऐसे वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत जगह पर, इसको समझिए। कर्म को अगर समझ जाएंगे तो लाइफ को समझ जाएंगे। एवरीथिंग इज़ कर्मा, ठीक है। किसी को ब्लेम देना बहुत आसान है, ठीक है। मैं चाहूँ तो हज़ारों लोगों को ब्लेम दे सकता हूँ अभी के अभी, लेकिन मैं क्यों दूँगी। मैंने पता चल चुका है मुझे कि मुझे क्यों ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है। एंड हर एक चीज़ों का पीछे रीज़न है, हर एक चीज़ों के पीछे रीज़न है, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसे विदाउट एनी रीज़न कभी हो ही नहीं सकता। और मैंने ये भी समझ लिया कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों को लेकर काम कर रही हूँ। एंड ये सब चीज़ों को लेकर मैं खुद भी अवेयरनेस खुद के अंदर भी बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड दूसरों को मैं भी वो कोशिश कर रही हूँ ताकि वो आए वो अवेयरनेस। बिकॉज हमारे अंदर सच में सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की कमी है, कॉन्शियसनेस की कमी है। हम पढ़ाई लिखाई में 15-20 साल 25 साल दे देते हैं, लेकिन इस फील्ड में, इस माइंडफुलनेस में, स्पिरिचुअल पाथ पे अगर हम 1-2 साल भी देना, तो आपका जितना भी लाइफ बचा है ना, आप कुछ ना हो, आप खुशी खुशी मरेंगे और खुशी खुशी जिएंगे जितना भी लाइफ आपके पास है, ठीक है। तो थोड़ा वक्त देना चाहिए आई थिंक इस सब चीज़ों में, खुद के लिए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।